ब्रेकअप के बाद आपको ऐसा बनना है कि सामने वाला इंसान तरसे आपके लिए। ब्रेकअप होने के बाद आपको इतनी अपने अंदर चेंजिंग करना है ताकि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचते सोचते रोने लग जाए कि मैंने ऐसे पार्टनर को क्यों छोड़ दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ब्रेकअप के बाद आपको इस सब टिप को अच्छे तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करना है ताकि आपकी पार्टनर को ये अफसोस हो कि यार ऐसा बंदा मेरे हाथ से निकल गया है, मैं ऐसा क्या करूं जो फिर से ये मेरे को अपनी लाइफ में बुलाना चाहे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा पार्टनर मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरा पार्टनर मुझसे इतना दिन तक मुंह फुलाए बैठा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर मैंने तो बहुत कुछ चीज ट्राई किया, मगर भाई देखो 70% ऐसे पार्टनर हैं कि ब्रेकअप होने के बाद सैड स्टेटस, सैड बातें, सैड तरीके से रहना, ये सब चीज को प्रोसेसर को फॉलो किया, जिसके चलते पार्टनर को महसूस हुआ कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपकी जो इंपॉर्टेंस थी ना लाइफ में उसके लिए कुछ नहीं थी, मगर उसकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में बहुत कुछ थी। सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम, तो भाई वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कुछ अगर काम कर रहे हो तो कुछ समय के लिए साइड कर दो, प्यार का मामला है भाई, ध्यान समझना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। अगर आपको पर्सनली अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है उसके लिए लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम फॉलो करिए, पूरी बात एक्सप्लेन करिए, मैं जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो कवर करूंगा। ये भी वीडियो किसी की रिक्वायरमेंट थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, ब्रेकअप एकदम से नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप तो एकदम से हो गया, मेरी किसी बात पे उसको गुस्सा आ गया, मेरी पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकअप ना पूरा प्लान करके किया जाता है। मतलब कि उन्हें पता होता है कि पार्टनर मुझको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इस पार्टनर को बदलना चाहिए। पार्टनर की एक्सपायरी डेट आ चुकी है तो इस पार्टनर को बदलना चाहिए। और वो एक गेम खेला जाता है, जिस तरीके से वो गेम में आप अच्छी तरीके से फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर बात करना पहले कम करता है, ठीक है ना। दूसरा, मैसेज कम करना बंद कर देता है, मतलब मैसेज बहुत कम करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आप इस तरीके से स्टेटस लगाते हैं जिस तरीके से आपको जलन होता है। पार्टनर आपके मैसेज को अवॉइड करते हैं, पार्टनर आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं, आपसे कम बात करके कहीं और उनका ध्यान ज़्यादा लग रहा होता है उनको। मतलब एक तरीके से पूरा प्लान होता है ये कि पार्टनर इरिटेट होगा। और बहुत से ब्रेकअप में होता है कि पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। अब वो एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, उसे लड़ने का एक मौका चाहिए होता है, जो कि उस मौके को जाने नहीं देता है इतनी आसानी से, उस लड़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करता है। बात ब्रेकअप तक आती है और ब्रेकअप हो भी जाता है, और लास्ट में आपकी गलती ठहराई जाती है कि तुमने ये चीज़ बोला, तुमने वो चीज़ बोला, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ब्रेकअप। अब हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप दूर हो जाओ मेरी लाइफ से। या तो मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ या तो तुम मुझे ब्लॉक कर दो, बट प्लीज मेरी लाइफ में इंटर मत करिएगा। अब ऐसे में क्या करते हो, आप पागल से लग जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब आपका माइंड ना खराब सा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत खराब हो गई मेरी, जितने सारे मैंने सपने सजाए थे वो सभी सपने टूट चुके हैं, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे सपने फिर से जुड़ने लग जाए। बहुत तरह के थिंग्स आने लग जाते हैं आपके माइंड में। और ये तो पहला स्टेज है जिस टाइम पे आप बौखला जाते हो। दूसरा स्टेज तो इससे भी ज़्यादा हेवी लेवल का है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हो, प्यार की भीख मांगते हो, उसे कन्वेंस करते हो, समझाने लग जाते हो, उसके सामने रोने लग जाते हो कि मान जाओ यार, ऐसा मत करो यार, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, आप समझते क्यों नहीं हो यार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं नहीं कर सकता ना, समझा करो ना यार, वाई क्यों जाना है दूर तुम्हें। इस तरीके से आप उसे अपने प्यार का भीख मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो। और तीसरा लेवल, वो तो हाई लेवल का है भाई। वो क्या है कि पार्टनर की गलती है, दिख रहा है आपको, पार्टनर सामने से ब्रेकअप करना चाहता है, पार्टनर ने खुद सामने से गलती की है, मगर हम उसे सॉरी बोल रहे हैं, हम उसे समझा रहे हैं कि ठीक है मेरी गलती है, हाँ मैं मानता हूँ, चलो इस बात को खत्म करते हैं, हाँ ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, हाँ मुझे इतना तेज से नहीं चिल्लाना चाहिए था, हाँ मुझे इतना तेज से तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, हाँ मुझे तुम्हें फुल टू टाइम देना चाहिए, पार्टी में घूमना चाहिए, तुम्हें 10 से बात करना चाहिए, तुम 10 लड़की के साथ अफेयर रखो, ये करो वो करो। समझौता है, मतलब दिख रहा है गलती किसकी है, मगर फिर भी आप ही सामने सॉरी बोल रहे हो, तो पार्टनर को क्या लगेगा बताओ। पार्टनर को तो यही लगेगा ना कि बस फंस गया ये मेरी जाल में। और ये होता है पूरा गेम ब्रेकअप का, ऐसे ब्रेकअप किया जाता है, ऐसे होता है ब्रेकअप। तो आपको फ्रेंड किन चीजों की बात मैं कर रहा हूँ जो कि आपको नहीं करनी है, ये समझो। देखो सबसे पहली चीज तो, अगर पार्टनर ने ब्रेकअप करने का पूरा मन बना रखा है, पार्टनर ने पूरी अच्छे तरीके से इस प्लान को कामयाब कर रखा है, तो आपको सामने से सॉरी नहीं बोलना है।
क्योंकि अगर आप सामने से सॉरी बोल रहे हो ना, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो इसे कन्वेंस करके मैं अपनी पार्टनर को अपनी लाइफ में फिर से बुला तो सकती हूँ, इसे समझा करके फिर से मैं अपने पार्टनर से रिलेशनशिप स्टार्ट तो कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। पार्टनर को अगर ये चीज दिखेगी ना कि मेरी नाराज होने पर भी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे गुस्सा होने पर मैं कुछ भी चीज कर लूँ मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम उसे जो काम करवाना होगा ना वो काम भी करवाया जाएगा आपसे, और आप करोगे, क्योंकि आपने उससे बता रखा है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट आप समझिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर पार्टनर को आपसे ब्रेकअप करना है, पार्टनर को अगर आपसे दूर जाना है, तो वो किसी भी तरह का बहाना या फिर इस तरीके से मनाना, ये सब ऐसा गेम नहीं खेलेगा या फिर नहीं खेलेगी। अगर उसे ब्रेकअप करना है ना, तो वो सॉलिड रीजन देगी आपको, ये रीजन है, इसके चलते मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये वजह है जिसके चलते आप नहीं समझ रहे हो, तो मुझे आपको नहीं समझाना है। मैं आपको कई बार वार्निंग दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, मगर आप नहीं समझ रहे हो, इसलिए मुझे फाइनली ये एक्शन लेना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा। तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर गलती है मेरी। मगर अगर आपकी गलती नहीं है तो आप नहीं झुकोगे, आप उसे कन्वेंस नहीं करोगे, आप उसे समझाओगे नहीं, क्योंकि अगर आप समझा रहे हो और उसको फिर से रिलेशनशिप पे ला रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम भी ये होगा। और अगली बार जो दिल टूटेगा ना आपका, सोच नहीं सकते भाई, इतने टुकड़े हो जाएंगे ना कि जिंदगी भर ग्लू लेकर चिपकाते रहोगे, मगर फिर भी आपके दिल नहीं टूटने वाले। अगर आपकी गलती नहीं है तो भीख नहीं मांगो, नहीं समझो और ना ही समझाओ। क्लियर? मैं आपको क्या समझाना चाहता था, अगर आप प्यार की भीख मांगते हो, उसे कन्वेंस करते हो, समझाते हो, ऐसे में पार्टनर समझता नहीं है, उल्टा आपको फ्रेंड जोन करके चला जाता है। तो ये बदलाव आपके अंदर आना जरूरी है कि पार्टनर से भीख नहीं मांगना है, प्यार की सैड स्टेटस नहीं लगाने हैं, अपने आप को दुखी नहीं रखना है, अपने आप को रियलाइज करवाना, अपने आप को समझना है कि मेरी महत्व वो क्या है, मेरी गलती नहीं है तो मैं पार्टनर को इतना क्यों समझाऊं। हाँ ठीक है, अगर आपकी गलती है, आपने सामने से गलती की है, तो उसे 4 दिन से स्टॉक कीजिए, उसे मैसेज कीजिए, उसे समझाइए, कन्वेंस कीजिए, उसे बताइए कि मेरी गलती थी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, एक टाइम मुझे दो, अगर आपकी बार ऐसी मैं कोई गलती करता हूँ तो तुम बिंदास मुझे बोल सकती हो, ऐसा कुछ। तो अगर आप ऐसे करते हो तो ठीक है, रिलेशनशिप बच जाता है। मगर जानबूझकर झुकना, जानबूझ कर कन्वेंस करना, सामने से ही आपको दिख रहा है गलत कौन है, मगर फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो, तो ऐसे में रिश्ते नहीं बचते, मेरी जान, रिश्ते टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वेल, आपको ये गलती नहीं करनी, ये सबसे बड़ा चेंजिंग है जो कि आपको अपने अंदर लानी है। इसके बाद क्या करना ये भी समझो। आपके लाख बार कहने पर भी आपका पार्टनर आपकी बातें नहीं सुन रहा है, आपने उसे कन्वेंस किया, समझा लिया, मगर पार्टनर आपकी रत्ती भर नहीं सुनना चाहता है, तो इस समय आपको साइलेंट होना चाहिए। देखिए, ये केस मेरे पास स्पेशली इंस्टाग्राम पर आया था कि सर आपने जितना बताया मैंने यूज करके देख लिया, सर मेरी पार्टनर सुनना नहीं चाहती है, कन्वेंस नहीं हो रही है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि सर मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैंने सामने से सॉरी भी बोला अपने पार्टनर को, मगर वो सुनना ही नहीं चाहती है, अब मुझे ऐसा क्या करनी चाहिए? साइलेंट हो जाओ। अभी आपके पार्टनर का दिमाग खराब है, इसलिए वो आपसे दूरी बनाना चाहती है। आप 10 दिन साइलेंट हो जाओ, उसको दिखो मत, बात मत करो, उसके नोटिस मत करो, स्टॉक मत करो, स्पेशली स्टॉक मत करो। साइलेंट होने का मतलब होता है कि आप उसको अच्छी तरीके से गायब हो जाओगे उसकी लाइफ से। स्टॉक मत करो। अगर रिलेशनशिप सच्चा है, प्यार सच्चा है, कि जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा 5 से 6 दिन में ठंडा हो जाता है, कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करोगे, और उसके बाद दोबारा सामने से तुम ही उसे मैसेज करोगे। जब आपको लगे ना कि हाँ इसका मूड अच्छा हो चुका है, ठंडी हो चुकी है, आप उससे मैसेज करो, उससे बात करो, फिर से कन्वेंस करो, सॉरी बोलो और समझाओ, ठीक है। अब ऐसे में अगर पार्टनर आपकी सुनता है तो ठीक है, और अगर नहीं सुनती है तो आपको निकल जाना है उस रिलेशनशिप से, नहीं समझाना है। देखो एक बात समझो, दुनिया है, संसार है और इंसान है, गलतियां होगी, आगे भी गलतियां होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, मगर अभी से अगर आपकी पार्टनर इतनी कड़क रहेगी आपको लेकर के, तो नेक्स्ट टाइम आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। एक अच्छा पार्टनर ना समझता है कि चलो अभी बंदा सॉरी बोल रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, गलती किया आपने, सॉरी बोला आपने, गिल्ट फील किया, इस मैटर मतलब क्लोज मैटर, ठीक है ना, इतना काफी होता है कि आपने गलती की, अपने को फील हो रहा है, आप नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करोगे, और आपने ये वादा भी किया, और आप इतना सुधार करोगे अपने ऊपर कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपकी पार्टनर नहीं सुन रही, उसको एटीट्यूड आ चुका है, गुस्सा आ रहा है, जाने दो। एक बात समझो, झुको वहां पर जहां पर आपकी कदर हो। दूसरी बात समझो, समझाओ उसको जो आपकी बात सुनना चाहता हो। तीसरी बात समझो, प्यार वहां दिखाओ जहां पर सामने से भी इंसान एफर्ट लगाता हो। वाओ, तीनों बातें अच्छे तरीके से एक बार में समझा दी आपको मैंने, समझ गए? तो ये दूसरी चेंजिंग भी आपकी लाइफ में आना जरूरी है। इसके अलावा एक सबसे देखा जाए तो 4 पॉइंट है, मगर एक पॉइंट और समझाता हूँ आपको मैं। अब एक बात समझो, आपकी पार्टनर को ये बात पता है कि आप उसे नहीं छोड़ सकते। आपकी पार्टनर को ये चीज भी पता है कि जो आपकी क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होगी, इसलिए वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहती है। अगर आप उसके टाइम के हिसाब से कंट्रोल रहते हो तो पार्टनर को ये चीज की घमंड होती है, जिसके बाद पार्टनर जानबूझकर आपको छोड़ना चाहता है।
उसको लगता है ऐसा कि मतलब ये तो मेरे बिना वैसे भी नहीं रह सकती है, ये तो मेरे बिना वैसे भी नहीं कर सकता है, और उससे वो चीज़ करवाना है या फिर ये काम निकलवाना है तो उसके लिए ये एक्शन तो लेना पड़ेगा। पार्टनर को पता है कि उसके बिना आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, मगर जैसी अगर आप उस समय पार्टनर को सचमुच छोड़ देते हो कि ठीक है आपको नहीं रहना, कोई बात नहीं, आपने उसे एक दिन मैसेज नहीं किया, 2 दिन मैसेज नहीं, तीसरे दिन पार्टनर खुद परेशान हो जाता है। अरे ये क्या बात हुई यार, मुझे तो लगता था कि मेरा पार्टनर मेरे बिना नहीं रह सकता था, तो मतलब मेरा पार्टनर खुद से एंजॉय करने लग गया। अरे ये कौन सी बात हुई यार, मैंने तो गुस्से में उसको डांट कह दिया, बंदे ने सच में अपना चेहरा घुमा लिया, बात नहीं करना चाहता है, कहीं इसको कोई दूसरी तो नहीं मिल गई। और यही साइकोलॉजिक होता है कि जब तक हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तब तक वो इंसान हमें भी अपने पीछे भगा रहा होता है। ये बात मैंने अपने 100 वीडियो में बता रखी है कि जब तक आप किसी के पीछे भागोगे तब तक वो आपको इंसान अपने पीछे भगाएगा। जब आप उसके पीछे भागना बंद करते हो तब पार्टनर को रियलाइज होता है कि अरे जो मेरे बिना रह नहीं सकती थी आज वो कैसे रह रही है, जो बंदा मुझसे बात के बिना रह नहीं पाता था आज कैसे रह रहा है, कहीं से दूसरा तो नहीं मिल गया यार, मुझे इससे पता करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्या हो गया, इतना चेंजिंग कैसे हो गया, सामने से कॉल आना, सामने से मैसेज आना, एक हफ्ते तो ऊपर रह ही नहीं पाते हैं। अगर प्यार है तो, और अगर प्यार नहीं है, पार्टनर सच में छोड़ के जाना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप अभी हो रहा है, ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका था। पार्टनर ने पहले उस ऑप्शन को अच्छी तरीके से डिसाइड कर लिया, चॉइस कर लिया, तैयार कर लिया, वो तो आप अब आए हो, आपको बस ये चीज अब रियलाइज हुआ है, समझ गए भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, पूछो मत, दिल बहुत टूटता है जब सामने वाला पार्टनर किसी और के साथ घूमना चाहता है, रहना चाहता है, और ये चीज़ आपसे क्लियरली बोलता नहीं है, आपकी गलती ठहरा करके चला जाता है। हमसे पूछो ना कितना दर्द होता है उस समय। वेल खैर, मेरी फीलिंग को छोड़ो, आप साइड करो, हम आपकी बात बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टनर हमसे ब्रेकअप करना चाहता है या पार्टनर को हमको सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, वट एवर ऑल क्वेश्चन, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 70% ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो सकती है जब आप उससे मीटअप करो, मिलकर बात करो, हवे में फैसले मत लो, उन्हें एक बार समझाओ, प्यार से बोलो कि ठीक है आपको ब्रेकअप करना है, हम ब्रेकअप कर लेंगे, बट क्या हम मिल नहीं सकते, 5 मिनट बैठ नहीं सकते, 5 मिनट बात नहीं कर सकते। वो मुझे पता है सामने वाला पार्टनर आपको मना करेगा, मगर आप भी ढीठ की तरह बने रहोगे कि यार देखो अगर आपको ब्रेकअप करना है, अगर आपको दूर ही जाना है मुझसे, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दो, तुम तो इतना मुझसे प्यार करते थे, इतना मुझे समझते थे, इतना तुम मेरे को जानना चाहते थे, आज उस प्यार के नाम पर मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि एक बार मिल लेते हैं, मिलकर बात करते हैं, और जो प्रॉब्लम हो ना उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो कि देखो ये गलती हुई थी, ऐसे हुई थी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ये होगा। पार्टनर को कन्विंस करो। भाई रिश्ते हैं बहुत मुश्किल से बनती है, इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। बहुत मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, सालों का मेहनत है उसमें, कितना ट्रस्ट है, कितना समय है, कितना पूछो मत क्या क्या है यार। तो ये चीज़ समझो, ये चीज़ समझाओ अपने पार्टनर को। क्लियर। अब इसके अलावा देखो जो अगली बात है यार, वीडियो तो वैसे बहुत लंबी हो गई है, खैर हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, आगे के 2 पॉइंट और अच्छी तरीके से बताना चाहिए जो कि आपके जीवन में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आप आओ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो, मैं एक्सप्लेन करके आपको वहाँ भी बात समझाता हूँ। लाइव आने पर भी काफ़ी सारे एडवाइस करता हूँ, ठीक है ना। ये बात मत पूछना कि क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर आने का, बहुत फ़ायदा होगा भाई, बस आप आओ। एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपसे पर्सनली टॉक पे बात करूँगा, कॉल पे होगा, नहीं, आप अपनी मैसेज करोगे, आपको खुद मजा आएगा कि मतलब जो मेरा काम यहाँ नहीं हो सका वो काम वहाँ हो गया था, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम आपको सामने शो हो रहा है, चाहो तो आप सर्च करके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो एक लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस